हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संजीता बनर्जी के हिंदी फिल्मों के बारे में। क्यों संजीता बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने के बाद भी बॉलीवुड छोड़ के भोजपुरी में आ गई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि संजीता बनर्जी पश्चिम बंगाल कोलकाता से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1994 का है। संजीता बनर्जी फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग करती थी। अब जिन लोगों को मॉडलिंग का मतलब नहीं पता है उन्हें बता देती हूँ। जब भी आप कपड़ा खरीदते होंगे तो देखे होंगे कि उसमें एक फ़ोटो होता है। तो जो उस कपड़े को पहनकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, चाहे सूट हो या फिर साड़ी हो, उसे ही मॉडलिंग कहते हैं। चाहे फिर कोई भी क्रीम के ऊपर फ़ोटो हो या फिर किसी भी श्रृंगार के सामान के ऊपर फ़ोटो हो, उसी को ही मॉडलिंग कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। संजीता बनर्जी जिस ब्रांड के लिए मॉडलिंग करती थी, उस ब्रांड के मालिक की मुलाकात होती है अजीत वर्मा से, जो कि रक्तधार फिल्म के डायरेक्टर हैं। वहीं से उन्हें संजीता बनर्जी की जानकारी मिली और अजीत वर्मा ने संजीता बनर्जी का ऑडिशन लिया और फिर संजीता बनर्जी को रक्तधार मूवी के लिए सेलेक्ट भी कर लिया। उस फिल्म में और भी बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे थे, जैसे कि शक्ति कपूर, मुकेश ऋषि और सभी जाने माने कलाकार। संजीता बनर्जी अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि मेरी ये बॉलीवुड की पहली मूवी थी और इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने से मैं थोड़ा घबरा भी रही थी, थोड़ा झिझक हो रहा था, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, सिखाया और समझाया भी। फिल्म का स्टोरी काफ़ी अच्छा है। ये फिल्म भी आया था 2017 में। इस फिल्म का ट्रेलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक करके एक बार देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े कलाकारों और इतनी सुंदर कहानी से भरी फिल्म सिनेमा हॉल में कब चालू हुआ और कब बंद हुआ, किसी को पता भी नहीं चला। इतनी बुरी तरह ये फिल्म फ्लॉप हुई कि संजीता बनर्जी को बॉलीवुड फिल्मों से भरोसा तक उठ गया। उन्होंने कह दिया कि अब मैं बॉलीवुड में तो अपना करियर बिल्कुल ट्राई नहीं करूँगी। उसके बाद मुलाकात होती है मंजुल ठाकुर से। जिस तरह निरहुआ हिंदुस्तानी में नई हीरोइन थी, उसी तरह वो चाहते थे कि निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में भी एक नई हीरोइन हो। मंजुल ठाकुर संजीता बनर्जी से मिले और फिर उन्हें निरहुआ हिंदुस्तानी 2 की कहानी सुनाई। कहानी संजीता को अच्छी लगी और उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कह दिया। फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी के अपार सफलता के बाद संजीता ने ठान ही लिया कि अब मैं भोजपुरी में ही अपना करियर बनाऊंगी और अब तक उन्होंने भोजपुरी में 5 से 7 फिल्में कर चुकी हैं। दोस्तों, ये थी संजीता की भोजपुरी में आने से पहले की कहानी, जिससे शायद आप लोग अनजान ही थे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।